Hello dear learner, good afternoon and most welcome at Philoform. This is Sukhmanti Goswami. I am taking your English grammar class at Philoform. As you all know, we have completed all topics in English grammar and now we have started MCQ series. So dear students, without wasting time, keep on joining quickly. Welcome again, dear student. Come fast, and before start the class, make me confirm audio video is everything fine. एंड उम्मीद करती हूँ कि सभी ने फेस्टिवल अच्छी तरह से सेलिब्रेट किए होंगे और अभी आपका स्टडी का टाइम है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट योर स्टडी. Audio video is everything fine. Yes, very good afternoon to all of you. Come fast. Very good afternoon, Pratibha ji. Yeah, make me confirm. Is audio video is everything fine? As you all know, this is our Philoform platform. Here you get all information about government exam, about vacancies. So keep joining. जुड़े रहिएगा. Very good afternoon, लखन जी. Philoform आपके लिए लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, MCQ सीरीज, 15 इयर्स के 100 मॉक टेस्ट, ये सब लेके आए हैं. तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िएगा और लाभ उठाइएगा. वेरी गुड आफ्टरनून रेनू जी. जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, these are all teachers with their subject and with time. If you are new students, you can take screenshot with all teachers with time. If you are preparing for CTET, you are getting first or second paper classes. आपका 90% ऑफ हो गया है, तो अभी आपको सभी क्लासेस कंफर्म करने के लिए एक बार कॉल कर लीजिएगा. ये नंबर है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा. कुछ भी जानना है, कुछ भी न्यू इन्फॉर्मेशन लेनी है, यू कैन कॉल एट दिस नंबर. यू आर गेटिंग लाइव क्लासेस, नोट्स, PDF, mock test, PYQ, class doubts will be clear if you have any doubt. Very good afternoon, Vihana Advik. So, अभी हम MCQ सीरीज लेके आए हैं, जैसा कि मैंने बोला है. या स्टार्ट करें. कई दिन क्लासेस नहीं ले पाई हूँ, उसके लिए सॉरी. फेस्टिवल में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो गए थे. अभी हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे. आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा PDF, PYQ सब मिलेंगे और अभी भी डरने की बात नहीं है, आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा. वैसे हम कंप्लीट कर चुके हैं इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस. तो अभी देखें फर्स्ट क्वेश्चन इज रनिंग ऑन द स्क्रीन. मेक मी कंफर्म, इज एवरीथिंग ओके? दिखाई दे रहा है सबको? एक बार थंब कर दें. आर यू रेडी फॉर टेस्ट? एक बार सभी थंब कर दें. आर यू रेडी? देखो, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी.
ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो इनको हल्के में मत लीजिएगा। ओके, थैंक यू विहाना, रिनू, थैंक यू एवरीवन। One of the main objectives of continuous and comprehensive evaluation is, आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, और जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन करेंगे उससे आपको हैबिट होगी। ओके लखन जी, देखो हमें क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया है, लेकिन आपको ऑप्शन फाइंड आउट करने हैं। कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आप आंसर सही दे देते हो, तो आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है ये समझ के कि ये तो बहुत बड़ा है। नहीं, बड़ा कुछ नहीं होता। अगर आप ट्राई करोगे समझने की तो सब समझ में आ जाएगा। कुछ न कुछ एक ऐसा वर्ड चूज करो जिससे आपको ऑप्शन में फाइंड करने की आसानी रहे। किसी एक वर्ड से आप पहचान बना लो, कोई ट्रिक बना लो कि इस क्वेश्चन में ये वर्ड है और इसका ये मीनिंग है, तो उसकी पूरे की सेंस क्या बनती है, उस हिसाब से आप फाइंड आउट करना सीखें। देखो इंग्लिश से बिल्कुल भी डरना नहीं है, जैसा कि सभी को पता है हमने बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश करवाई है। अगर अभी भी इन MCQs में आप लोगों को कुछ समझ नहीं आए तो फिर बताना, फिर हम दोबारा कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। अभी एक बार हैबिट बना लो देखने की, जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर फाइंड करने की। तो जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिएगा, फिर आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, अभी हमने शुरू में ज़्यादा टाइम ले लिया है, अभी हम बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके चलो, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज, मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो लगातार हम कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या मेन उद्देश्य होता है इवेल्युएशन का, तो आप फाइंड करें। टू मेक श्योर द लर्नर्स डू नॉट फॉरगेट, क्या आप इसलिए मूल्यांकन करते हो किसी स्टूडेंट का कि बस वो भूले ना। टू कंडक्ट मोर एंड मोर टेस्ट, क्या ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लेना आपका उद्देश्य होता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करे, क्या यही सही आंसर है इवैल्यूएशन का, मूल्यांकन का यही मेन उद्देश्य है। टू टेस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लर्नर्स डेवलपमेंट, बच्चे के हर एक पहलू को चेक करना कि उसने कितना डेवलप किया है, कितना विकसित किया है, कितना विकास हुआ है। देखो बिल्कुल ऑप्शन से आप फाइंड कर सकते हो, चाहे आपको क्वेश्चन समझ आए ना आए, लेकिन आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आप समझ जाओगे कि इसका ऑप्शन सही कौन सा हो सकता है। डी एम्फेसाइज मेमोराइजेशन, डी एम्फेसाइज करना, आप कि वो याद ना करे उसको कम करना, ये हो सकता है क्या? नो। तो आप देखो इनमें से भी छांट सकते हो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, अगर आपने थोड़ा सा भी डीपली पढ़ रखा है तो आप सब समझ जाओगे। Yes, I'm waiting for your response. Very good, everyone. Very good to all. Yes, very good. That's the answer. बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। और एक बार बताते जाएं क्वेश्चन कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, लाइक करते जाएं। देखो आपका लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आप मोटिवेट जरूर करें, और जितना मोटिवेट करोगे आपको उतनी ही अच्छी क्लास मिलेगी। और अभी तो हम लोगों ने MCQs लेके आने हैं, जितना ज़्यादा मोटिवेट करोगे उतने अच्छे MCQ मिलेंगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है। When young learners are taught to improve their spelling and punctuation, they will। अब देखो इसका क्वेश्चन का थोड़ा सा मीनिंग आप समझ सकते हो कि जब लर्नर्स को सीखना है क्या इम्प्रूव करना, स्पेलिंग सीखना, पंचुएशन का यूज करना, तो उसके लिए आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। स्पेलिंग भी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, पंचुएशन भी करेक्ट होना चाहिए, तो वो क्या होगी हमारी, एनहेंस देयर फ्लुएंसी, इम्प्रूव देयर क्रिएटिविटी, इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी, शार्पन देयर लिसनिंग स्किल्स।
तो इन ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है, फटाफट चूज करें, टाइम इज ओवर। ओके, थैंक यू विहाना। अभी टाइम ओवर हो चुका है, तो लेट्स सी आंसर। आंसर विल बी ऑप्शन सी, इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी। देखो, स्पेलिंग भी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए और पंचुएशन भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तो क्या हो गया वो, एक्यूरेट। तो एक्यूरेट से आप लगा सकते हो एक्यूरेसी। इज इट क्लियर? थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहे हो, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दे। देखो, आप लोगों के सीटेट के फॉर्म भी निकल चुके हैं, फॉर्म भर दीजिएगा। आपकी बहुत अच्छी धमाकेदार तैयारी होने वाली है। अब की बार मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे का सीटेट नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। बस आप लोग विश्वास बनाए रखें और कंटिन्यू क्लासेस करते रहें। फिलअप फॉर्म आपके लिए बहुत सारी नई नई चीजें लेके आ रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। यूज ऑफ डायलॉग्स एंड अवॉइडिंग unnecessary details pertain to। साथ में क्वेश्चन राइट करते जाएं। फॉर विच क्वेश्चन आर यू गिविंग आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 to first like this। यूज ऑफ डायलॉग्स एंड अवॉइडिंग unnecessary detail। आप किस में डायलॉग्स का यूज करते हो और अननेसेसरी डिटेल्स को? हाँ, एक बार करते जाएं कमेंट जल्दी। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। राइटिंग अ रिपोर्ट, रिपोर्ट्स, लिसनिंग टू अ कन्वर्सेशन, स्टोरी टेलिंग। अननेसेसरी डिटेल को हम किस में इंपॉर्टेंस नहीं देते। अब जैसे हम ग्रामर के रूल करते हैं, स्पेलिंग के लिए आपका एक्यूरेसी में आ गया, तो अननेसेसरी चीजों पे हम ध्यान नहीं देते। बोलने में आप लोग थोड़ा सा ग्रामर इधर उधर हो जाती है, तो इट डजंट मैटर। हाँ, चलो फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। राइटिंग अ रिपोर्ट, रिपोर्ट्स, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग में, या लिसनिंग टू अ कन्वर्सेशन। लेट्स सी आंसर, लिसनिंग टू अ कन्वर्सेशन। अब देखो, आप लोग सुनते हो, सुनने में अननेसेसरी डिटेल का अवॉइड करते हो, ठीक है। Which of the following is not a legitimate purpose of assessment in education? You can say education also and education also। देखो, क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि ये बता क्या रहे हैं। क्वेश्चन में एक बार ध्यान दें, हम क्या करते हैं, कलर में अलग ले लेती हूँ, रेड कलर दिखाई नहीं देगा, सो आई शुड व्हाइट कलर। देखो, हमें क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, नोट। ये जरूर ध्यान दें। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन के नोट को नहीं देखते, तो उसकी जो सही सेंस होती है उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देते हैं। तो आप इसमें से सही आंसर चूज करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेजिटिमेट पर्पस? कौन सा है जो नहीं है, नहीं देखना है हमें, जो उद्देश्य नहीं है किसका, असेसमेंट इन एजुकेशन। एजुकेशन में किसका कोई पर्पस नहीं है, नहीं से देखना है। टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एंड स्पेशल नीड्स ऑफ लर्नर्स, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टू रैंक द लर्नर्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। हाँ, इसमें से देखो, एक बार देखते जाएं कि जो एजुकेशन में असेसमेंट है वो किस पर्पज से दी जाती है, कैसे दी जाती है आपको। टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एंड स्पेशल नीड्स ऑफ लर्नर्स। इज इट ओके? यस और नॉट? यस।
टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल एजुकेशन का क्या उद्देश्य है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें इम्प्रूव हो और बच्चे में, जैसे कि हम साइकोलॉजी किस लिए पढ़ते हैं कि बच्चे को हम पहचान सके, उसकी जरूरत क्या है वो जान सके। टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एंड स्पेशल नीड, बिल्कुल स्टूडेंट्स की हम कोशिश करते हैं कि क्या नीड है हमें पता चले। तो टीचर्स का ये मेन उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है वो हमें पता होना चाहिए। टू रैंक द लर्नर्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, क्या एजुकेशन असेसमेंट का ये उद्देश्य है कि बच्चे को सिर्फ नंबर के हिसाब से रैंक दें, ओनली नंबर के हिसाब से, ओनली मार्क्स के हिसाब से? नो, देखो बिल्कुल नो का पूछा है, ऐसे सेंस आप निकाल सकते हो। देखो एजुकेशन सिस्टम में एक्टिविटी भी होती है, क्यों होती है? ताकि बच्चे का होल डेवलपमेंट हो। तो केवल नंबर के हिसाब से हम बच्चे को रैंक नहीं देते। ओके, टू फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड, बिल्कुल सही है ये भी। तो देखो टाइम इज ओवर, तो राइट आंसर चूज करें। राइट आंसर हमें नोट का चूज करना है, तो सही आंसर होगा आपका, बस सी टेट का जो पेपर है आपका बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता। हमें सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर को समझना है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मैंने भी बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर क्लियर कर लिया था। सी टेट का कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं होता, बस हमारी समझ अच्छी होनी चाहिए। एक टीचर के हिसाब से आप लोगों को सोचना चाहिए। अगर आप अपने आप को एक टीचर समझ के सोचते हो तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, चाहे आपको वो क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? लेट्स सी आंसर। यस, बिल्कुल आंसर आपका सही है, ऑप्शन सी। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कौन सा आपको सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। देखो गलती हो जाती है, इट डजंट मैटर। इन लैंग्वेज क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, लैंग्वेज क्रिएटिविटी है जो आप थोड़ी थोड़ी जितनी भी समझ में आता है उतना समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। लैंग्वेज क्रिएटिविटी एसोसिएटेड है किससे? कन्वर्जेंट थिंकिंग, इमिटेशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग या मॉडलिंग? देखो बोलते हैं ना, जब आप लोग इंग्लिश सीखते हैं तो क्या बोलते हैं कि अगर आप इंग्लिश में ही सोचोगे तो आप इंग्लिश जल्दी बोलोगे। सोचना भी आपको उसी में शुरू करना है, आपको अपनी सोच बदलनी होगी, सोच भी वही रखनी है जो आपको सीखना है। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, लेट्स सी आंसर। टाइम बिल्कुल जल्दी जल्दी भागा जा रहा है और ऐसे ही एग्जाम में भागता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो स्पीड बढ़ाने की हैबिट डाल लें और जितना ज़्यादा आप लोग एमसीक्यू करेंगे अब उससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। देखो फर्स्ट टाइम में नहीं होता, तो इसलिए मैं भी थोड़ा टाइम आपके लिए ज़्यादा इंक्रीज कर देती हूँ। आपके ऑप्शन बाद में आ रहे हैं, मैं आप लोगों का वेट करती हूँ। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, आप टीचर हो, ऑडियो विजुअल एड्स क्यों यूज करते हैं? एंड फिजिकल एक्टिविटीज, एक टीचर उसकी टीचिंग में ऑडियो विजुअल और फिजिकल एक्टिविटी क्यों करते हैं? हम हाथों से इशारे करते हैं, साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, क्यों करते हैं? वाई? थिंक अबाउट दिस, यू आर टीचर।
एक टीचर की तरह सोचो कि आप टीचर हो और बच्चों के लिए ये चीजें आप क्यों यूज कर रहे हो, तो आपको आंसर बिल्कुल जल्दी मिल जाएगा। फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट, प्रोवाइड अ डाइवर्जन टू लर्नर्स, यूटिलाइज maximum number of senses to enhance learning, provide relief to the teacher। अब देखो, कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि टीचर को आराम देने के लिए बनी है, या कोई ऐसी ऑडियो विजुअल एड्स, कोई प्रिंसिपल सर ये नहीं कहेंगे कि टीचर हमारे आराम से बैठे और आप ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करो ताकि टीचर को आराम मिले। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे आप सोच सकते हो। फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट, आपको फैसिलिटी दी जाए कि इफेक्टिव असेसमेंट हो, तो इसके लिए आप ऑडियो विजुअल एड्स यूज करेंगे, तो आप खुद सोच सकते हो। यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू एनहेंस लर्निंग, आप किस लिए ज्यादा से ज्यादा सेंसेस का यूज करते हो, ताकि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सेंसेस से आप ज्यादा से ज्यादा सिखा सको। हमारा मेन उद्देश्य होता है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा हम सिखाएं, लेकिन वो सिखाएंगे कैसे, जब सभी एक्टिविटी करेंगे। किसी बच्चे की कोई हैबिट होती है सीखने की अलग, किसी को देखने से ज्यादा सीखने को समझ में आता है, किसी को सुनने से, किसी को पिक्चर देखने से। तो हम जब ज्यादा से ज्यादा ये एक्टिविटी यूज करेंगे, तो जो बच्चे डिफरेंट टाइप के हैं, तो सभी बच्चे उसमें कवर हो जाएंगे और सबको हम सिखा पाएंगे। यंग लर्नर्स शुड बी एनकरेज्ड टू इंटरैक्ट विद पीयर्स इन द क्लासरूम सो दैट। अब देखो, यंग लर्नर्स को क्लास में इंटरेक्ट करने के लिए क्या अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाए, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा क्लासरूम में बच्चों को एनकरेज करोगे इंटरेक्ट करने के लिए, कि टीचर स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट हो। और जितना ज्यादा हम लोग स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट होते हैं, तो उतना ज्यादा टीचर और स्टूडेंट में रिलेशन स्ट्रोंग बनता है और एक दूसरे को समझते हैं। टीचर का मेन उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे को समझे कि बच्चे को क्या नीड है, और बच्चा टीचर से समझे। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। दे कैन लर्न आंसर टू क्वेश्चन, क्या हम सिर्फ उसको, बच्चे को, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन का आंसर ही समझा सके, इसलिए एनकरेज करना चाहिए। द सिलेबस कैन बी कवर्ड क्विकली, जल्दी से जल्दी हम सिलेबस कवर कर सके, इसलिए यही मेन उद्देश्य होता है क्या एक टीचर का। दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ, द लीडर कैन कंट्रोल द क्लासरूम बेटर, क्या एक लीडर क्लासरूम को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। जब हम एक ग्रुप को एनकरेज करेंगे, तो क्या होगा क्लासरूम में, क्या डेवलपमेंट होगी, किसमें सुधार होगा। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जिसको आपस में बिहेव करना नहीं आता, तो हम उसको क्या कहते हैं कि इसको सोशल नॉलेज नहीं है कि सोशल सोसाइटी में कैसे रहते हैं, ग्रुप में कैसे रहते हैं। तो एक यंग लर्नर को एनकरेज करते हैं जब आपस में बातचीत करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए एक सोसाइटी हो, सोशल हो, तो उसमें क्या होगी, आपकी सोशल स्किल डेवलप होगी। क्या होगी, सोशल स्किल। लेट्स सी आंसर। हाँ, दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ, तो इसमें वो सीखेंगे सोशल स्किल। ओके, वेरी गुड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए होमवर्क के लिए, वो क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, जितना आता है उतना कर लीजिएगा, बाकी फिर हम उन सब के कल आंसर लेके आएंगे।
तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं कि आपको होमवर्क भी दें और MCQ भी करवाएं। अकॉर्डिंग टू NCF 2005, at the initial stages of language learning, dash may be one of the languages for learning activities that create the child's awareness of the word। देखो, क्वेश्चन पढ़ने की खुद हैबिट होनी चाहिए। मेरे पढ़ने से पहले आप लोग पढ़ लो ताकि खुद समझो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन का मतलब क्या है। मेन थिंग ये है कि हमें क्वेश्चन को समझना है। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, आप देख सकते हो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में। अभी देखो, सभी में जरूरी नहीं है कि हर एक ऑप्शन आपका सी हो। सभी बच्चे सी करते आ रहे हैं, तो एक बार क्वेश्चन को देख लें अच्छी तरह से। लैंग्वेज लर्निंग की इनिशियल स्टेज पर डैश में बी वन ऑफ द लैंग्वेजेस फॉर लर्निंग एक्टिविटीज। इनमें से ऑप्शन में से क्या ऑप्शन है जो लर्निंग एक्टिविटीज में क्या करता है कि क्रिएट द चाइल्ड्स अवेयरनेस, बच्चे की अवेयरनेस क्रिएट करता है, बच्चे में अवेयरनेस बढ़ाता है ऑफ द वर्ड, वर्डों की अवेयरनेस। लेट्स सी आंसर। ये आपको पता नहीं होगा, वार्म टेपिड, ये पढ़ लें, वार्म टेपिड। एक बार हम MCQ सीरीज कर लें, फिर इन सबको बाद में एक्सप्लेन भी करेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीडिक्शन एज अ सब स्किल इज एसोसिएटेड विद। प्रीडिक्शन एक सब स्किल है जो किससे जुड़ी हुई है। ये सभी आंसर दे जल्दी जल्दी, टाइम इज गेटिंग ओवर। क्विकली। यस, जल्दी। प्रीडिक्शन मीनिंग होता है आपका भविष्यवाणी, जो एक सब स्किल है, किससे एसोसिएटेड है। समराइजिंग, नोट मेकिंग, रीडिंग, ड्राफ्टिंग। लेट्स सी आंसर, रीडिंग। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आते हैं, फाइंड आउट करना आना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से हैं, किनको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो, हम लोग खूब करते आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो इसमें कौन से हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से होते हैं, डू यू नो। ओके विहाना, टॉपिक बता देंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ, ताकि आप वो पूरा टॉपिक रिवाइज कर लें। एक्चुअली कई दिन से मैं भी क्लास नहीं ले रही थी, कल ही हम लोग लॉन्ग ट्रिप से घर आए हैं, तो थोड़ा मुझे भी बताने का मौका नहीं मिला। वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी कि आज हम क्या करने वाले हैं। हाँ, अभी हमारे सारे MCQs होंगे। देखो, अब ये MCQs
PYQ जो पेपर में आए हुए हैं हम वो सब क्वेश्चन उठाते हैं, उसमें टॉपिक कोई एक टॉपिक नहीं होता। इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो सभी मैंने क्वेश्चन पेपरों में से लिए हैं, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में से। हाँ चलो, बिल्कुल राइट ऑप्शन है सी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रहेगा ट्रू फॉल्स। ऑब्जेक्टिव मतलब कि बिल्कुल सही करेक्ट जो होते हैं, जैसे ट्रू और फॉल्स में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गया, आप राइट करोगे देखो तो उसमें कोई अपने तरीके से एक नंबर दे रहा है, कोई 2 दे रहा है, कोई 1.5 दे रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ। ओपन एंडेड क्वेश्चन भी नहीं। ट्रू फॉल्स देखो, जो ट्रू है वो फॉल्स है, वो फॉल्स है, जो ट्रू है वो ट्रू है। तो इसमें अगर आपका 1 क्वेश्चन ठीक है तो 1 मार्क्स मिलेगा। इसमें अगर कोई दूसरा टीचर भी देखेगा तो वो भी 1 मार्क्स ही देगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। बिल्कुल अच्छी थी विहाना, बहुत एंजॉय किया, लेकिन थोड़ी सी टेंशन ये चल रही थी कि मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पा रही थी, थोड़ा सा माइंड में ये था। विहाना हम MP गए थे, खजुराहो वगैरह उधर भी गए थे। कभी कभी हमें देख लेने चाहिए हिस्टोरिकल प्लेसेस भी, बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 12, शी अराइव्ड एट होम एंड शी फाउंड हर सन मिसिंग इज अ। अब इसमें पूछा गया है कि जो ये सेंटेंस है विच टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की ये कौन सी टाइप है। जैसे कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। शी अराइव्ड एट होम एंड, अब देखो इसमें कंजक्शन भी लगा हुआ है, शी फाउंड हर सन मिसिंग। ये सेंटेंस है आपका शी से मिसिंग तक, तो ये कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस की कौन सी टाइप है। ठीक है, तो आप फाइंड आउट करें कि ये कौन सा सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, कल से शॉर्ट वीडियो में मैं डाल दूंगी कि कौन से टॉपिक की हम PYQ या MCQ सीरीज ले रहे हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज करवा देंगे, लेकिन ये मैंने PYQ में से करवाए हैं सभी क्वेश्चंस। हमारा मेन उद्देश्य है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाएं, और इस टाइप के आप क्वेश्चन देख लेंगे तो फिर जो आपके सामने एग्जाम होगा, पेपर होगा, उसमें देख के ये डर नहीं लगेगा ये कैसे क्वेश्चन आ गए। यूज ऑफ द मीडियम ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑफर A endless experience for the student। मोशन पिक्चर का यूज करना, उस मीडियम के माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं तो वो एक्सपीरियंस रहता है, क्या रहता है, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मोशन, इमोशन, इमोशन से समझ लो मोशन। हाँ, वो कौन सा माध्यम है मोशन का जो हम ऑफर करते हैं बच्चे को, पिक्चर ऑफर करते हैं मोशन पिक्चर। तो इसमें से बच्चा क्या सीखेगा, मतलब कि कौन सा एक्सपीरियंस है वो, कंक्रीट का है, डायरेक्ट सिखा रहे हैं हम या इनडायरेक्ट वे से सिखा रहे हैं या एब्स्ट्रैक्ट, कौन सा एक्सपीरियंस रहेगा। कंक्रीट। देखो बच्चे को आप पिक्चर दिखा रहे हो, ठीक है, बच्चे को क्या दिखा रहे हो, पिक्चर, और पिक्चर क्या बनाई जाती है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप, कंक्रीट। ठीक है, जो आप
ओके विहाना आदमी, केवीएस एनवीएस के भी लेंगे, एचटेट के भी लेंगे, सभी की एमसीक्यूज करवाएंगे आप लोगों को, क्योंकि हमारा टारगेट है सीटेट, एचटेट, केवीएस, एनवीएस, और हम चाहते हैं कि फिलअप फॉर्म की तरफ से बहुत सारे बच्चों को मौका मिले। तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, आप लोग भी इसका लाभ उठाइएगा। A teacher uses a report from a newspaper to teach writing. The material used thus for teaching is referred to as। अब देखो, एक टीचर यूज करता है एक रिपोर्ट, कहाँ से? एक न्यूज़पेपर से। किस लिए? टू टीच राइटिंग, राइटिंग सिखाने के लिए। मटेरियल यूज करता है सिखाने के लिए। तो ये क्या हुआ? रेफर टू एज। ऑप्शन में से आपको फाइंड करना है रियलिस्टिक मटेरियल, कौन सा मटेरियल है, ऑथेंटिक मटेरियल, एक्सटर्नल मटेरियल या नेचुरल मटेरियल। अब देखो, नेचुरल का भी आप लोगों को पता है, रियलिस्टिक, ऑथेंटिक, एक्सटर्नल। तो इनमें से कौन से टाइप का मटेरियल हुआ? टीचर जो यूज करता है एक रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर टू टीच राइटिंग, द मटेरियल यूज्ड दस फॉर टीचिंग, और वो जो मटेरियल टीचर के द्वारा यूज किया जाता है तो उसको आप कौन सा मटेरियल बोलोगे? ओके, वेरी गुड विहाना आदमी। हाँ, एक्सटर्नल मटेरियल। आप इसको कौन सा मटेरियल बोलोगे? एक्सटर्नल मटेरियल। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और फिर बच्चे कहते पता नहीं हम लोगों ने जो सब पढ़ लिया कहाँ से आया है। ये आपको इसी में से समझना। एक टीचर है, एक रिपोर्ट यूज करता है न्यूज़पेपर से राइटिंग सिखाने के लिए, तो वो मटेरियल कौन सा टाइप हुआ, इसमें से आपको फाइंड करना है। तो वो हो गया आपका एक्सटर्नल मटेरियल। एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, क्लास को करने में आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो उसको बताने में भी कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, अच्छी नहीं लग रही कमेंट बॉक्स में राइट कर दो कि मैम ये चीजें हमें अच्छी नहीं लगी, ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को क्लास अच्छी मिले। Minimal pairs are usually used to give practice in। मिनिमल पेयर्स यूजुअली यूज्ड, आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिनिमल पेयर्स दिए जाते हैं हमेशा। तो क्या हो गया वो? रीडिंग, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर या प्रोनाउंसिएशन। यस, वेरी गुड। आप ऑप्शन राइट करते जाएं और बताते जाएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आप लोग भी मोटिवेट करेंगे तो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिले, और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को घर पे देंगे ताकि आप खुद मेहनत करें। और जब आप खुद मेहनत करोगे तो और भी ज्यादा आपको वो अच्छा लगेगा और आपकी मेमोरी में फिक्स होगा। यस, लेट्स सी आंसर। ऑप्शन सी,
Minimal pairs are usually used to give practice structures. प्रैक्टिस के लिए स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं। अब देखो इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ये बता दे एक बार दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, ताकि मैं इस टाइप के भी आप लोगों को होमवर्क में देती जाऊं। पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर इस टाइप के पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं तो ठीक है, नहीं दे रही तो बता दीजिएगा प्लीज। किल 2 birds with 1 stone. किल 2 birds ये मैंने सिखाए हुए हैं। किल 2 birds with 1 stone, एक स्टोन के साथ 2 birds को किल करना। देखो ये बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा है, एक तीर से 2 निशान। ठीक है, हिंदी में आप ऐसे बना सकते हो। और अगर एक आपको ऑप्शन अच्छा आता है तो पहले आप उसी से मैच करते जाएं। देखो अब इससे रिलेटेड ऑप्शन में क्या आ रहा है सॉरी। डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव अ गोल, सॉल्व 2 प्रॉब्लम एट वंस विद 1 एक्शन। हाँ देखो अब इसके साथ ही मैच हो रहा है। किल 2 birds with 1 stone, solve 2 problems at once। देखो बिल्कुल ऑनेस्टी से सही बता दीजिए। अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो भी आप लोग बता दें कि मैम दिखाई नहीं दे रहा। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, एक भी स्टोन बिना छुए नहीं छोड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम बहुत मेहनत की है कुछ पाने के लिए। ओके, थैंक यू विहाना, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छा है। आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन मिलते रहेंगे। देखो एक पीपीटी बनाने में कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है। और अगर आपको ऐसे भी दिखाई दे रहा है तो आपको डबल क्वेश्चन मिल रहे हैं। देखो 4 क्वेश्चन तो आपके यहाँ क्लियर हो रहे हैं। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, देखो बिल्कुल इजी सी लैंग्वेज में समझ में आ रहा है। हाँ, कोई भी स्टोन बिना छुए नहीं छोड़ा। अब देखो जिसने इतने पत्थरों पे टच कर लिया तो क्या किया है, मेहनत की है। क्या करने के लिए मेहनत किस लिए करते हैं, कुछ हम गोल अचीव करने के लिए। ठीक है, तो इसमें फाइंड आउट करो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां आपने कुछ अचीव करने के लिए बहुत मेहनत की है। डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव अ गोल, आपने हर संभव प्रयत्न किया है अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। अब देखो जैसे आप लोग CTET, KVS, NVS, HTET की तैयारी कर रहे हो तो आप सिर्फ एक क्लास करने से काम नहीं चलेगा कि मैम कोई जादू कर दे और आपको एक क्लास में ही पूरे क्वेश्चंस घोट के पिला दे, आप लोगों को मिक्स करके पिला दे, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सभी स्टोन सबकी बारी आनी पड़ेगी, मतलब हर एक स्टोन को टच करना पड़ेगा, ताकि आप भी ये बोल सको कि आई डिडंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब लेट द कैट, कैट को अलो करना, क्या करना, बैग से निकालने के लिए। तो ये क्या हुआ भाई, जब आप बैग से म्याऊ म्याऊ कैट निकालोगे तो अगर आपका कोई सीक्रेट छुपा हुआ होगा तो वो तो म्याऊ म्याऊ करके अपने आप बता देगी। इस टाइप से आप अपनी ट्रिक बनाते जाए लर्न करने की, मैंने ये सभी सिखाया हुआ है। तो देखो जब आपने कैट को छोड़ दिया म्याऊ म्याऊ करने के लिए तो क्या करेगी, बैग में छुपा रखी थी तो आपका सीक्रेट रिवील हो जाएगा। एक्सीडेंटली, अचानक से आपका कोई राज है जो खुल जाएगा। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर इन ऑप्शंस का आपको पता चल गया और एक का नहीं पता तो वो आप ऑटोमेटिक पता कर लेंगे, तो आपके हो गए 4 मार्क्स। मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बहुत बड़ी स्टोरी को क्या करना, छोटा करना, तो कम टू द पॉइंट। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के क्लियर नहीं हुए होंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और कल मुझे इनके सबके आंसर बताएंगे। नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं,
8209837844 पर आप लोग आंसर सेंड कर सकते हो। अगर किसी को भी लगता है कि क्वेश्चन अच्छे नहीं है तो वो भी बता दें, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वो भी बताते जाएं। क्लास कैसी लगी लाइक करते जाएं। मल्टीलिंगुअल पर्सपेक्टिव आपको फाइंड करने हैं ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है वो बताना है आप लोगों को। व्हाट इज अ सोनेट, सोनेट क्या होती है, ये पोइट्री फॉर्म होती है। तो सोनेट कौन सी होती है पता होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे कल। Which of the following is suitable for making students responsible for their own learning? ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से है जिससे स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल बनता है, कैसे अपने आप सीखने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग, या आपको इसमें से ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट, इनमें से क्राइटेरिया क्या है। वाइल रीडिंग सिग्निफिकेशन इज, सिग्निफिकेशन क्या है। ठीक है, ये सब के आंसर आप राइट करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं आते तो गूगल सर्च कर लीजिएगा, इससे क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। और कल फिर सभी आंसर मैं लेके आ रही हूँ नेक्स्ट क्लास में। देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए हैं आप लोगों के, 15 मैंने करवा दिए हैं और ऑलमोस्ट ये भी हो गए हैं। और नोट्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, तो बी रेडी टू गेट नोट्स। देखो ये आपको नोट्स देने के लिए आ गए हैं, आप रेडी रहें। ओके, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि कल की क्लास आपको और ज़्यादा अच्छी मिले और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस मिले। और सभी क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो कहना आसान होता है कि अच्छी नहीं है, कोई कमियां निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन कोई कमी है तो आप बता सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर वॉचिंग। देखो जब भी आप लोगों को मौका मिले वहीं से आपको इन्फॉर्मेशन गेन कर लेनी चाहिए। थैंक यू अगेन।